मैं कांग्रेस या बीजेपी या किसी और पार्टी को ना किसी का समर्थन करता हूँ ना विरोध करता हूँ। अगर आपको वीडियो नहीं देखनी तो अभी आप जा सकते हैं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि जब भी आप वोट देने जाते हो तो क्या देखकर वोट देते हो, क्या सवाल पूछते हो जब वो वोट मांगने आते हैं आपके पास, और अभी जो सरकार है आप उससे क्या सवाल पूछते हो, पुरानी सरकार से आप क्या सवाल पूछते हो। क्योंकि कुछ लोग तो व्यू के चक्कर में कांग्रेस वाले बीजेपी वाले को बुरा बनाते हैं और बीजेपी वाले कांग्रेस वाले को, और कुछ लोग आम आदमी पार्टी को, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। इससे नफरत के अलावा और कुछ नहीं फैलता है, सब नफरत ही फैलेगी। हमें सवाल सरकार से करने चाहिए, हमें सरकार से पूछना है। फर्क नहीं पड़ता कि वो बीजेपी की है, कांग्रेस की है, किसकी है, और यह सवाल क्या होने चाहिए। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि सारी पार्टियां क्या क्या बोलती हैं हमें और कैसे कैसे बोलती हैं। मैनिपुलेट कर रही हैं दोनों या तीनों पार्टियां। कोई दूध का धुला नहीं है, ये सबको पता है। एक ज़्यादा बुरा है तो एक थोड़ा कम बुरा है। फर्क सिर्फ 5 या 10% का है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आपको लगता है कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है तो आप किसी गलत फहमी में जी रहे हो। कोई अंतर नहीं है, सब पार्टियां समान हैं। और ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं, ना ऐसे कभी सुधरेंगे जब तक हम खुद नहीं खड़े होंगे। इनके कॉलर पकड़ के नहीं पूछेंगे कि बताओ, मुझे जवाब दो इसका, जो तुम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्या सही है वो करना, या फिर हमें चूतिया बना रहे हो। हमेशा से बनाते आए हो, आज़ादी के बाद से आज भी बना रहे हो। आज हम बीजेपी को गिरा रहे हैं। कभी कांग्रेस से भी सवाल पूछो कि 60 साल तुमने क्या किया, क्योंकि हर चीज की जड़ तो तुमने ही रखी है ना। बीज तुमने बोया, भ्रष्टाचार का बीज तुमने बोया, बेरोजगारी का बीज तुमने बोया, पेपर लीक का बीज तुमने बोया। तुमको क्या लगता है कि ये सब चीजें अभी से शुरू हुई हैं? अब ये चीजें बहुत चरम पे हैं। शेर को सवा शेर मिल गया। पहले लोग कम करते थे, अब ज्यादा करने लगे, तो अब दिक्कत होने लगी कि ये लोग हमसे आगे कैसे निकल गए। चोर वो भी थे और चोर तुम भी हो, चोर आगे भी सब रहेंगे जब तक हम लोग सवाल सही नहीं पूछेंगे। हम पूछते हमारे लिए क्या करोगे। बात यहाँ क्या की नहीं है कि तुम हमारे लिए क्या करोगे, तुम हमें 5,000 रुपए दोगे या हमें गैस सिलेंडर फ्री दोगे। बात है कैसे करोगे। अगर हमारी बेरोजगारी दूर करनी है तो कैसे करोगे, बताओ हमें। हमें तुम्हें आरक्षण दोगे तो कैसे दोगे, कि आरक्षण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तुम कभी सोचते हो कि इन लोगों ने हमको कैसे कैसे मैनिपुलेट किया है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, इन लोगों की सीटें सबको पता है। अगर आप 2-4 करोड़ के मालिक नहीं हो तो मुश्किल है आप जीत जाओ। और जो कुछ पार्टियां 2-4 गरीबों को खड़ा करके विधायक और सांसद बना देती हैं ना, वो सिर्फ उनका मार्केटिंग है। क्योंकि मार्केटिंग में भी तो पैसा जाएगा। आपको 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। उससे अच्छा 3 गरीब को खड़ा कर दो, फ्री की मार्केटिंग हो जाती है। थोड़ा सा ही खर्चा लगना है, उसको जीत जाना ही है। किसी पार्टी में हो जाएगा तो बस मार्केटिंग का पैसा बच जाएगा। इस तरीके से हमको चूतिया बनाते हैं और हम मान लेते हैं कि गरीबों के लिए काम कर रहा है। भाई तुमने हमारे लिए क्या किया। पहले जो पार्टी थी वो 60 साल रही, उन्होंने क्या उखाड़ लिया, क्या कर दी हमारे लिए। गिनी चुनी 15-20 चीजें ही जो की होंगी। इस पार्टी ने भी वही किया, ये भी वही कर रही है। इसने 5-10 कर दी, हमारे 10 चीजें कर दी। दोनों के दोनों ही चोर हैं। कोई तुमको लगे कि चोर नहीं है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। बात पार्टी की नहीं है। पार्टी तो ठीक है, पार्टी के उद्देश्य भी ठीक है। जो लोग हैं ना, हमें लोगों को बदलने की जरूरत है। पार्टी का इसमें क्या दोष है। पार्टी का तो जो गोल शुरू में था आज से 60 साल पहले, वो आज भी है। तब उन्होंने बता दिया था कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, सब बता दिया था। अब बात है कि जो नेता आते हैं, जो हमको इतना बड़ा पर्चा दे के जाते हैं कि हम ये चीजें आपको देंगे, बात है कि कैसे दोगे। तुम हमारी बेरोजगारी कैसे कम करोगे, हमें बताओ। हम पूछना चाहते कि तुम हमारी बेरोजगारी कैसे कम करोगे, किस किस सेक्टर में जॉब लाओगे, कैसे लाओगे, जॉब है या नहीं है, नहीं है तो क्या करोगे, फैक्ट्री बनाओगे, गवर्नमेंट सेक्टर में लाओगे तो क्यों लाओगे, आरक्षण कितना दोगे। कांग्रेस कहती है हम तो 50% से ज्यादा भी देंगे, 80% देंगे। ये क्या चूतिया पाए, 80% दोगे तुम आरक्षण। तो बेचारा जो मेहनत कर रहा है बच्चा, वो क्यों करे। तुम उसको निठल्ला बना दो, वो फिर हो गया ना बेरोजगार। तुम अपने वोट के लिए तुम देश को बेचे जा रहे हो। तुम एक बार भी नहीं सोचते हो कि तुम आरक्षण को अगर 80% कर दोगे तो बेचारा जो बच्चा दिन रात एक कर रहा है, उसकी तो तुमने पूरी इच्छाएं मार दी ना। जो कल के दिन देश का भविष्य बन सकता था वो क्या करेगा, कुछ नहीं करने लायक बचेगा। तुम फ्री में चीजें बांटते हो, बीजेपी फ्री में चीजें बांटती है, कांग्रेस को आरक्षण। तो ये सब चूतिया पर चल रहा है। मैं आज इसके बारे में क्या सवाल पूछें, उनसे पूछा करो कि बताओ मुझे कैसे करोगे। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो,
कोई भी नेता हो, कैसा भी हो, पूछो उनसे सवाल। और हमारे जो IAS IPS हैं उनकी भी कॉलर पकड़ो। तुम 50-50 के ग्रुप क्यों नहीं बनाते? अपने अपने शहरों में बनाओ 50-50 लोगों के ग्रुप और कॉलर पकड़ो इन नेताओं की, इन कलेक्टरों की, इन पुलिस वालों की। पूछो इनसे कि जी हमारा काम तुमने फ्री में क्यों नहीं किया? अगर सरकारी कागज में लिखा है कि 50 रुपये फीस लगनी है तो 50,000 क्यों लग रही है हमको फीस? कॉलर पकड़ो इनके 50 लोग मिलकर, तब जाके सुधरेंगे। तुमको लगता है कि तुम्हारे बोलने से या तुम्हारे 2 ट्वीट करने से सुधर जाएंगे? नहीं सुधरेंगे, हमको ही सुधारना पड़ेगा, हमको ही आना पड़ेगा। अब वो चले गए महात्मा गांधी वाले दिन की आप अनशन पे बैठ जाइए, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। किसका उखाड़ पाओगे? बीजेपी का या कांग्रेस का? कांग्रेस ने भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन दबाए हैं। कांग्रेस ने ही आंदोलन दबाया था तब जाके आम आदमी पार्टी बनी है, इस बात को याद रखना। आज बीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी को दबाएगी तो कल के दिन ये पार्टी बन के खड़ी हो जाएगी। सब अपना काम निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हमें खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए। हमें 50-50 के ग्रुप बना के इनकी कॉलरें पकड़नी पड़ेंगी। पूछो इनसे कि बताओ मुझे क्यों कर रहे हो ऐसा, तब जाके ये जवाब देंगे तुमको। जब इनको डर का माहौल होगा कि नहीं मुझे डर है, जवाब देना है इनको, नहीं तुझे हमारी कॉलर पकड़ के बाहर, इनको नंगा घुमाओ, इनको जूते की माला पहनाओ, तब जाके ये सुधरेंगे, वरना नहीं सुधरने वाले। तुमको लगता है हम शांतिपूर्ण आंदोलन आर्टिकल 19 का यूज करके हम आसानी से कर लेंगे? नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। हम और आप सच्चाई जानते हैं, ये भ्रष्टाचार हमारी नसों में दौड़ रहा है, हमारे आपके सबके में दौड़ रहा है। इसको है ना जड़ से ख़त्म करने के लिए ना हमें ठोस कदम उठाना पड़ेगा। सरकार को अगर चप्पलें ही माननी पड़ी तो वो भी करना पड़ेगा। तुमको लगता है ऐसे बातों से होने वाला? तो नहीं होगा, नहीं सुधरने वाले। क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको हम आप जैसे कीड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कल भी कीड़े थे उनके लिए, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अपोजिशन भी है, वो भी है, कीड़ा ही समझती है हमको, तभी हमको ऐसे वादे बोलती है। आरक्षण खत्म नहीं करेंगे कि आरक्षण और बढ़ाएंगे, उसका जो कैप होता है वो खत्म करेंगे। जो 50% अभी है मैक्सिमम, उसको हम 70-80 भी कर सकते हैं। ये चूतिया पर चल रहा है। क्यों करोगे भाई? तुम 25 लाख विद्यार्थियों के लिए लड़ रहे थे ना अभी, उसमें से बेचारे 20 लाख तो वो लोग हैं जो जनरल में फाइट करते हैं, उन्हीं की तो तुमने सपने छीन लिए। अगर तुम 80% आरक्षण कर दोगे, देना है तो महिलाओं को दो, देना है तो गरीब आदमियों को दो, ऐसे लोगों को दो जिनके घर में कोई सरकारी अफसर नहीं है उनको दो, तो लगे भी कि चलो आरक्षण का सही यूज हो रहा है। अरे पहले के नेता थे, उन्होंने बोल दिया था कि 50 साल के बाद कोई आरक्षण नहीं होगा। तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है बोलने की आरक्षण खत्म करेंगे। तुम बात करते हो, तुम आरक्षण की राजनीति खेलते हो, गट्स तो हो तुम्हारे अंदर, बोलो। अरे पहले के नेता बोलते तो थे कि नहीं आरक्षण गलत है, इतने साल के लिए ही, इतने साल में हम अपने देश को आगे ले जाएंगे, उसके बाद आरक्षण को खत्म कर देंगे। तुम्हारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। तुमको लगता है कि नीचे वाला वर्ग तुम्हें वोट नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? उसको भी क्या फ़ायदा मिल रहा है? जिसको तुमने आरक्षण देने की सोची है उसको फ़ायदा मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। उसका फ़ायदा तो वे लोग उठा रहे हैं जिसके घर में 3 IAS बैठे हैं या 3 PCS बैठे हैं। अगर SC ST के घर में, किसी के घर में बैठे हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। गरीब आदमी फ़ायदा नहीं उठा रहा। गरीब को तब भी मारा जा रहा तो आरक्षण के नाम पर और मारा जाएगा। अरे इतने गट्स तो दिखाओ। अगर पार्टी अपोजिशन बनते हो, कोई भी बने, आम आदमी पार्टी बने या दूसरी पार्टी बने, तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि सही चीज़ के लिए खड़े हो जाओ। अरे मैं कम से कम बोल तो रहा हूँ कि आरक्षण गलत है। अगर अब नहीं ख़त्म कर पाए तो ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। 100 नहीं, 200 नहीं, 300 साल चलता रहेगा। इतने सालों के लिए नहीं बनाया गया था, 50 से 60 साल के लिए बनाया गया था। तुम 30 साल 50 साल और ले लो, पर इसका मतलब यही नहीं कि तुम 100-200 साल खींचते चले जाओ। तुम क्या चूतियापा कर रहे हो? तुम और नरक में डाल रहे हो अपने देश को। तुमसे भ्रष्टाचार मिटाया नहीं जा रहा। तुमने नींव रखी उस चीज़ की 60 साल पहले। तुम चाहते तो कदम उठाते। लोकपाल बिल 2014 में पास हुआ, तुम उससे पहले लोकपाल बिल पास नहीं करवा पाए, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाए। 2014 में पास हुआ, आज भी उसकी हालत कुत्ते जैसे ही है। अभी भी कुछ 10 साल में कुछ सुधरा नहीं है। तुम चाहते तो 60 साल पहले लाते। अरे बात शुरुआत तो होती, थोड़ी थोड़ी ही होती। तुमने क्यों नहीं उठाया स्ट्रिक्ट कदम? तुम भी चोर थी, आज दूसरा तुमसे अच्छा चोर मिल गया तो तुमको दिक्कत होने लगी कि वो हमसे अच्छी चोरी कैसे कर लेता है। भाई वो करेगा ना, वो तुमसे माहिर चोर है, स्मार्ट चोर है। तुम चूतिया चोर निकले। अब तुम उसको सवाल उठा रहे हो कि अरे यार हमने तो इतनी चोरी नहीं की, हमने तो 85 रुपये चुराए थे, इसने तो 100 रुपये चुरा लिए। तो भाई ये तो तुम्हारी गलती है, अच्छे चोर बनो। तो एक बार सवाल पूछा करो। कैसे करोगे भाई? हम नहीं जानते बीजेपी कांग्रेस को। तुम ये बताओ कि तुम कैसे सुधार करोगे। तुम्हारे यहाँ जो खड़ा है विधायक और सांसद, उससे पूछो कि तू क्या करेगा मेरे लिए, बता। मेरे यहाँ का रोड बनवाएगा, मेरे लिए रोजगार लाएगा? कहाँ से लाएगा रोजगार? फैक्ट्री तो है नहीं है, अस्पताल है नहीं है,
तो फिर मेरे यहाँ कहाँ से तू रोजगार लाएगा? बता, मुझे बात बता इस चीज को, कितने साल में लाएगा? मेरे यहाँ अगर हॉस्पिटल ही बनना है तो कितने साल में बनेगा? 2 साल में बनेगा? जवाब दे मुझे इस चीज का, तब जाके वो बताएगा कि हाँ इतने साल में बनेगा। तुम उससे पूछते नहीं हो। वो फाइल पड़ी है, वो पड़ी तो 500 साल से है। यही तो बात है ना, जब से अंग्रेज राज कर रहे हैं तब से पड़ी है फाइल है। यही हो रहा है। मेरा सवाल उन पार्टियों से नहीं है, आप लोगों से है। हम आपको बदलना पड़ेगा, बदलो, आप भी बदलो। पूछो सालों से, जब तुम्हारे घर आए वोट मांगने, सालों की कॉलर पकड़ के पूछो, चप्पलें मारो सालों को। ठीक है, तुमको लगता है सालों ने काम नहीं किया, मारो चप्पल। दूसरी बार भी आए तब मारो साला। जो सही लगे तुमको उससे बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी का है, कांग्रेस का, किसका है। अरे हम सरकार है, वो सरकार नहीं है। साले सबके सब चोर हैं। और रह गए जो लोग उनका सपोर्ट करते हैं कि ये सही है, वो साले तुम भी चोरी हो। तुम एक दूसरे का नफरत फैला रहे हो, उसकी बुराई करके, इसकी बुराई करके। अरे सॉल्यूशन दो ना उस चीज का। सॉल्यूशन क्यों नहीं देते हो? तुम मुझे बताओ कि इस चीज का सॉल्यूशन ए हो सकता था, इस चीज का सॉल्यूशन ए हो सकता। मैं तो बोल रहा हूँ इस चीज का, इस सालों को पकड़ो कॉलर। बिना कॉलर पकड़े नहीं सुधरने वाले। खुद को बदलो, पहले सोचने का नजरिया बोलो। उनसे क्यों की जगह पूछो, क्या और क्यों की जगह पूछो, कैसे करोगे? अगर तो हमारे यहाँ हमारे देश का विकास करना है तो कैसे करोगे? मुझे बताओ, एक एक चीज करके बताओ। और उस कैसे से उसका परिणाम क्या होगा? उस परिणाम की जिम्मेदारी कौन लेगा, कैसे लेगा? कितनी ट्रांसपेरेंसी दिखेगी हमारे सामने, और कैसे दिखाओगे ट्रांसपेरेंसी को? मुझे बस वो रीजन बताओ कि इस ऐसा तरीका अपनाऊंगा कि मुझे ट्रांसपेरेंसी हर जगह दिखेगी, ताकि तुम लोगों को भी दिखे कि हमारी सरकार कर क्या रही है। बताओ मुझे, तरीके बताओ उनके। बहुत हो गया कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे। अरे कैसे करोगे? तुम सरकार बनाने में लगे रहते हो कि हमारी 215 सीटें आ जाएं, 212 सीटें आ जाएं, बहुमत मिल जाए। तुम्हारी कहानी इसमें ही उलझी रहती है, इससे आगे तुम बढ़ ही नहीं पाते। और बात है कि हमने सांसद और विधायक को चुना है, हमने प्रधानमंत्री को नहीं चुना है। उसकी कॉलर पकड़ो जाकर, उससे पूछो, साले का घेराव कर लो और पूछो उससे कि बता तू, जवाब दे इसका। नहीं तो अगली बार देख मत जाना इस शहर में। सारी पार्टियां 3-3, 4-4 करोड़ में सीटें बेचती हैं। क्या तुमको पता नहीं है? तुम जानते नहीं है? तुम क्यों नहीं खड़े हो जाते विधायक संसद में? तुमको लगता है कि तुमको पता है साले 3-3 करोड़ के मुंह फाड़ते हैं जब इनसे सीट मांगने जाओगे। सर हमको खड़ा होना है, कुछ बदलना है। हाँ 3 करोड़ लो, 4 करोड़ की सीट है, मांगने जाओ। आम आदमी पार्टी की भी यही रेट है, वो ज्यादा ही है, सबके वही रेट है, कोई कम नहीं है साला। सब जगह यही हाल चल रहे हैं। तो एक बार पूछना, खुद से सवाल पूछो, अपने आप से पूछो कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि हम सवाल नहीं पूछेंगे ना इनसे, तो जो हमारे सर में बैठ के मूतना शुरू करेंगे। और आज जरूरत है कि इनसे, अब महात्मा गांधी बनने का समय खत्म हो गया। तुमको है ना सुभाष चंद्र बोस बनना ही पड़ेगा। अब समय चला गया है कि तो अब जी हजूरी करते रहो। पहले कांग्रेस ने मारी, अब बीजेपी मार रही है, कल के दिन आम आदमी पार्टी मारेगी हमारी। ठीक है, तुम रोते रहोगे। अरे सालों को मारने का मौका ही क्यों दो? पार्टी कोई भी हो, कैसे भी हो, हमें अपना काम चाहिए। हमें बेरोजगारी खत्म चाहिए, हमें गरीबी खत्म चाहिए, हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, हमारी इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। हमको काम करके दो, पार्टी कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, तुम काम करके दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहे उदारवादी पार्टी हो, चाहे रूढ़िवादी हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करके दो हमको। तो आज यहीं खत्म करते हैं, मुझे लगता है कुछ ज्यादा हो गया है। चलिए बाय।